जीवन की सबसे बड़ी पहेली, आखिर ये सब शुरू होता कैसे है? एक अकेली सी कोशिका से इतना बड़ा जीता जागता जीव कैसे बनता है? आज चलिए इसी अविश्वसनीय कहानी की तह तक चलते हैं। ये सवाल सदियों से हम सबको हैरान करता आया है कि भाई एक अकेली इतनी छोटी सी कोशिका आखिर कैसे एक पूरे कॉम्प्लेक्स जीव का रूप ले लेती है। तो चलिए इस अद्भुत सफर को एकदम शुरू से समझते हैं। देखिए, हर कहानी की एक शुरुआत होती है और हमारी कहानी शुरू होती है दो बहुत ही खास सेल से। ये वो मैसेंजर्स हैं जो जीवन की जानकारी अगली पीढ़ी तक ले जाते हैं। इन्हें हम कहते हैं गैमीट्स यानी युग्मक। तो इन स्पेशल सेल्स को बनाने के लिए कुदरत एक बहुत ही क्लेवर प्रोसेस अपनाती है, मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। सोचिए, ये एक तरह का जेनेटिक रीमिक्स है। ये पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स के सेट को ठीक आधा कर देती है। अब सवाल ये है, ऐसा क्यों? ताकि जब ये दो आधे आधे सेट मिलें तो एक नया पूरा सेट बन सके। और मजे की बात यह है कि इसी रीमिक्स से पैदा होती है जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो किसी भी स्पीशीज को जिंदा रखने के लिए बेहद जरूरी है। और यहीं पर कुदरत की दो बिल्कुल अलग अलग स्ट्रैटेजी सामने आती हैं। एक तरफ है स्पर्म, जिसकी स्ट्रैटेजी है क्वांटिटी की। लाखों छोटे फुर्तीले तैराक भेजे जाते हैं, बस इस उम्मीद में कि कोई एक मंजिल तक पहुंच जाए। और दूसरी तरफ है एग, जिसकी स्ट्रैटेजी है क्वालिटी की। ये एक बड़ा रिसोर्सेज से भरा जहाज है जो भविष्य के एम्ब्रियो के लिए पोषण का पूरा इंतजाम रखता है। तो एक तरफ भीड़ है तो दूसरी तरफ पूरी तैयारी। तो जब ये दोनों स्ट्रैटेजीज अपनी अपनी जगह तैयार होती हैं, तब आता है कहानी का सबसे क्रूशियल मोमेंट, फर्टिलाइजेशन का वो पल। पर ये जो मिलन है, ये कोई रैंडम इवेंट नहीं है। ये एक बेहद सटीक लॉक एंड की सिस्टम जैसा है। मतलब सिर्फ सही चाबी ही सही ताले को खोल सकती है। ये कुदरत का तरीका है ये पक्का करने का कि अलग अलग स्पीशीज आपस में मिक्स ना हो, है ना, एक जरूरी सेफ्टी मैकेनिज्म। तो ये लॉक एंड की सिस्टम काम कैसे करता है? असल में ये एक मॉलिक्यूलर हैंडशेक है। जैसे कि सी अर्चिन्स में स्पर्म पर बाइंडिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो एग के रिसेप्टर से हाथ मिलाता है, और हम मैमल्स में यहां एग की बाहरी परत पर ZP3 नाम का प्रोटीन सही स्पर्म को पहचान कर ही दरवाजा खोलता है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ जानवरों तक ही सीमित नहीं है। पौधों ने इस प्रोसेस के लिए अपनी एक बिल्कुल अलग और उतनी ही शानदार स्ट्रैटेजी बनाई है। और पौधों की स्ट्रैटेजी तो सच में हैरान करने वाली है। फूलों वाले पौधों में फर्टिलाइजेशन के लिए एक नहीं बल्कि 2 स्पर्म सेल्स की जरूरत होती है। जी हां, बिल्कुल सही सुना, 2। इसीलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो सवाल यह है कि इन 2 स्पर्म सेल्स का काम क्या है? पहला स्पर्म सेल तो वही करता है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। वो एग से मिलकर जाइगोट बनाता है जो आगे चलकर एम्ब्रियो बनेगा। लेकिन दूसरा स्पर्म सेल, वो एक बहुत ही स्मार्ट काम करता है। वो सेंट्रल सेल से मिलकर बनाता है एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष। ये असल में एम्ब्रियो के लिए एक पैक्ड लंच की तरह है जो उसे शुरुआती ग्रोथ के लिए सारा न्यूट्रिशन देता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद एक अकेली कोशिका जाइगोट अब एक कॉम्प्लेक्स जीव बनाने के एक अविश्वसनीय सफर पर निकल पड़ती है। अब जीवन का ब्लूप्रिंट तैयार होगा। जानवरों में एक बार जाइगोट बन जाए तो चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं। वो एक अकेली सेल तेजी से डिवाइड होना शुरू कर देती है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। इस प्रोसेस को कहते हैं क्लीवेज। और जल्द ही ये सेल्स की एक खोखली गेंद बन जाती है जिसे ब्लास्टुला कहते हैं। लेकिन असली जादू तो अब शुरू होता है। इस प्रोसेस का नाम है गैस्ट्रुलेशन। इसे द ग्रेट रीऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। यहां सेल्स सिर्फ डिवाइड नहीं हो रहे, बल्कि वो टीमों में खुद को अरेंज कर रहे हैं। बाहरी परत यानी एक्टोडर्म, बीच की परत यानी मीसोडर्म, और अंदर की परत यानी एंडोडर्म। और यही 3 टीमें आगे चलकर शरीर का सब कुछ बनाएंगी। स्किन, हड्डियां, मसल्स और सारे ऑर्गन्स। समझिए, ये शरीर के ब्लूप्रिंट का पहला ड्राफ्ट है। और पौधे, वो इस काम को बिल्कुल अलग तरीके से करते हैं। जानवरों की तरह बाद में रीऑर्गेनाइज करने के बजाय पौधे तो पहले ही स्टेप से सब कुछ तय कर लेते हैं। उनका प्लान पहले डिवीजन से ही क्लियर हो जाता है। जरा सोचिए, पौधे का पहला ही डिवीजन उसकी पूरी किस्मत तय कर देता है। 2 सेल्स बनते हैं और दोनों का काम बटा हुआ है। टर्मिनल सेल का काम है मैं असली पौधा बनूंगा, और बेसल सेल का काम मैं तुम्हें सहारा और न्यूट्रिशन दूंगा। मतलब सिर्फ एक डिवीजन से यह तय हो जाता है कि पौधे का शूट यानी सिर किधर होगा और रूट यानी पैर किधर। कमाल है ना?
तो एम्ब्रियो तो बन गया, लेकिन पौधों के लिए कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आता है जीवन का अगला चैप्टर, ग्रोथ का वो वादा। अब एम्ब्रियो एक सेफ कवर यानी बीज के अंदर चला जाता है और गहरी नींद में सो जाता है। इसे कहते हैं डॉर्मेंसी या प्रसुप्ति। और ये सिर्फ नींद नहीं है, ये एक जबरदस्त सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। चाहे सूखा हो या कड़ाके की ठंड, एम्ब्रियो बिल्कुल सही मौके का इंतजार करता है। और फिर जब सही समय आता है, जब पानी, रोशनी और टेम्परेचर बिल्कुल सही होता है, तब होता है जर्मिनेशन यानी अंकुरण। एम्ब्रियो जागता है और अपने पैक्ड लंच यानी एंडोस्पर्म में स्टोर की हुई एनर्जी का इस्तेमाल करके बढ़ना शुरू कर देता है और एक नए पौधे के रूप में दुनिया में कदम रखता है। तो स्पर्म और एग की स्ट्रैटेजी से लेकर डबल फर्टिलाइजेशन के कमाल तक और फिर शरीर के ब्लूप्रिंट के पहले ड्राफ्ट तक, ये सब हमें सिखाता क्या है? ये दिखाता है कि जीवन कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये नियमों का एक खूबसूरत डांस है, एक अविश्वसनीय रूप से सटीक ब्लूप्रिंट जो अरबों सालों से काम कर रहा है। शायद जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि इसमें कुछ भी रहस्यमयी नहीं, बल्कि सब कुछ एक शानदार प्लान का हिस्सा है। अगली बार जब कोई उगता हुआ पौधा दिखे तो इस अद्भुत सफर को जरूर याद कीजिएगा।